Hello guys, welcome to my channel. I want to welcome you all to my channel because ये मैंने new open किया है channel and for now I am doing a book review as मैं बहुत ज़्यादा this is my hobby to read a lot of books and my friends or the people who know me they know that I love reading books. एंड अगर कोई बुक स्टोर दिख गया ना तो मैं वहाँ रुकती नहीं हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इंटेलेक्चुअल और क्योंकि मैंने बुक्स रीड कर करके इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज तो गेन करी है तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट विद यू ऑल. सो आई होप यू लाइक इट. सबसे पहले मैं शुरुआत अपने चैनल की उस बुक से करना चाहती हूँ जिसने लिटरली मेरी लाइफ चेंज करी है. एंड आई स्वेर इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी है. दिस इज़ द बुक द पावर. अब आप इसको देख के ही जान गए होगे कि ये कितनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है एंड ऑल. बट मैंने इसको कब ली थी? जब मैं 11th में थी तब मैंने ये बुक ली थी. इसको 5 से 6 लोगों ने पढ़ा है. पहले मैंने पढ़ा और मैंने ही इसको कम से कम 3-4 बार पढ़ा है. और ये बुक आई कांट इवन टेल यू किस तरीके से इस बुक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज करी है. और मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ इस्टीम गर्ल एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या होता है आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट इट. और अब लोग मुझे बोलते हैं तू ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रखी है. सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी फॉर नाउ. ओके, बुक बात करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में. एंड मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि समथिंग यू डोंट हैव एंड यू वॉन्ट दैट इन योर लाइफ एंड यू थिंक अबाउट इट एंड ऑल्सो वर्क फॉर इट. कुछ लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो तो वो तुम्हें मिल जाएगी. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपको सोचना भी है और उस चीज़ को लेके पॉजिटिव भी रहना है और साथ के साथ उसके टुवर्ड्स वर्क भी करना है, तभी वो चीज़ तुम्हें मिलेगी और यूनिवर्स तुम्हें देगा. एंड अब मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी. आई गॉट 92% इन माई बोर्ड एग्जाम्स. दैट वॉज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन एंड मोस्ट पीपल वोंट अग्री. एंड काश मेरे पास अभी वो डायरी होती जिसमें मैं डेली लिखती थी कि आई स्कोर्ड 90% इन माई बोर्ड एग्जाम्स, आई स्कोर्ड 90% इन माई बोर्ड एग्जाम्स. मैं डेली लिखती थी. 1 महीने तक मैंने ये करा है और आई गॉट 92%. अब ऑफकोर्स मैंने मेहनत भी करी है बट इट्स अगर मैं नेगेटिव रहती कि मुझे आने ही नहीं है मेरे मार्क्स तो फिर आते ही नहीं. तो दैट्स वाई मेहनत तो करी थी, ऑफकोर्स करी थी, बट यू शुड बी मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स योर गोल, तभी वो गोल तुम्हें देगा यूनिवर्स. दिस बुक टॉक्स अबाउट पावर ऑफ लव. पावर ऑफ लव का मतलब कि जैसे कि जिन भी चीज़ों को तुम प्यार देते हो वो यूनिवर्स तुम्हें खुद देता है. इट कैन बी मनी कि इफ़ यू लव मनी मतलब आप मनी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे, पॉजिटिव ही सोच रहे हो तो फिर यूनिवर्स तुम्हें खुद मनी देगा. और ऑल्सो दिस बुक टॉक्स अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. आप जिन भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हो ना वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आती रहती है. यूनिवर्स वो चीज़ आपकी लाइफ में देता ही है. इट्स कि बीइंग ग्रेटफुल अबाउट स्मॉल थिंग्स. इट कैन बी योर फूड, इट कैन बी क्लोथ्स यू वेयर, इट कैन बी एनीथिंग. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए. एक मैं एक्टिविटी बताना चाहूँगी. इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ यू कैन डू वन थिंग कि आप डेली रात को 5 या 6 जितनी भी चीज़ें लिखो कि द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर. चाहे कितना भी बेकार दिन जा रहा हो, कम से कम आपको खाने को तो मिला है ना. यू कैन वॉक राइट, यू कैन राइट, your hands are working, your mind is working and you are able to see things, hear things. कई लोगों के पास ये भी abilities नहीं होती. So you can be grateful for that also. और आपको खाना मिला है, आपके पास बेड है, छत है, you can be grateful for anything. क्योंकि कई ऐसे भी बहुत सारे दिन होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते. आज का दिन मेरा बहुत ही बेकार गया है तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल ना हूँ. आप खाने के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. यही ये बुक बताती है. इफ़ यू विल गिव लव टू द यूनिवर्स एंड टू योर लाइफ देन यूनिवर्स विल ऑटोमेटिकली गिव यू लव. ये जैसे कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स में 90% चाहिए तो आप ये सोचो कि मेरे आ चुके हैं 90%, फिर मुझे क्या फील होगा.
और मैं कैसे फील करूँगी, क्या क्या मैं चीज़ें करूँगी. लाइक इमेजिन योर सेल्फ हैविंग दैट गोल, तभी आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो. ऐसा ये बुक बताती है, और जो कि मैंने भी अपनी लाइफ में किया है. इतने सारे मेरे फ्रेंड्स को मैंने रिकमेंड करी है, लाइक डांट के बोला है कि प्लीज़ रीड दिस, और उन्होंने पढ़ा है और लिटरली उनकी भी लाइफ चेंज हुई है. इफ़ यू वांट तो मैं वो लोगों को भी आपको लाइक वीडियो बना के आई कैन शो यू, एंड दे ऑल आर लाइक क्रेजी अबाउट दिस बुक. बिकॉज ये बुक मेरे अब पिछले साल तो ये बुक मेरे हाथ में भी नहीं थी, बिकॉज कहीं से कहीं, बिकॉज मैं सबको यही रिकमेंड करी थी कि प्लीज़ रीड इट. और इस बुक ने लिटरली मेरी बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज करी है. बट दिस बुक हैज़ गिवन मी द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स. ऑल्सो मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, उसमें भी ये बुक ने मेरी बहुत हेल्प करी. लाइक आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, बिकॉज वाई टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग नेगेटिव. इससे अच्छा आप किसी पॉजिटिव चीज़ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो. कई चीज़ें ऐसी है जो कि अभी मुझे मिली है, जो पहले मेरे पास नहीं थी. फॉर दैट मैटर बार्टर कोलैब्स एंड ऑल, जो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन से मिलते हैं. इट कैन बी अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर एनीवन, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज बीइंग अ मिडिल क्लास इट्स अ प्रिविलेज टू बी लाइक ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड चीज़ें भेज रहे हैं आपके घर पे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. This book talks about everything, relationships, money, anything you want to like improve in your life. You can read this book, and this book like every person should read this book. ये बुक तो सबको पढ़नी चाहिए. Even I would recommend my father and mother also to read this book. So I would recommend all of you to read this book for once. So that's it for this video. Thank you for watching. Also please do subscribe and like, comment, share, because मुझे ये बोलना नहीं आता है, but it's okay. Thank you so much for watching. Bye. मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी है. She is the girl and गंदी है ना, ये मैंने मुझे दिखा. Thank you so much. Hello guys, this is my brother also, जिसने बहुत ही परेशान किया वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम. So yeah. अब बोल दे सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज इसको सब्सक्राइब मत करो, 25 से ज्यादा बढ़ नहीं रहे इसके. ये ना मेरी इंस्टाग्राम पे भी यही बोलता था, और आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो इसकी बात मैं सुनूंगी नहीं. बाय.